जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर फिर से आ गया हूं 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान के, जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन एग्जाम के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। लेकिन ये विशेष का जो 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है आरआरबी एनटीपीसी के आधार पर बनाया गया है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था। आगरा के जो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो कराए थे वो किसने कराए थे? वो कराए थे शाहजहां ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। आपके लिए प्रश्न ये भी आ सकता है कि दिल्ली के लाल किले परिसर में जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले यदि अब बात किया जाए तो औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब, याद रखिएगा, दिल्ली की यदि बात करेगा दिल्ली के लाल किला परिसर में तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने। लेकिन आगरा यदि बात किया जाए तो वो किसने करवाए थे मोती मस्जिद का निर्माण? शाहजहां ने। दूसरा नंबर प्रश्न है, चरक किसके समकालीन थे? तो चरक जो है किसके समकालीन थे? तो चरक जो है कनिष्क के समकालीन थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वर्साय की संधि का संबंध किससे है? तो वर्साय की संधि का जो संबंध है वो है प्रथम विश्व युद्ध से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्साय की संधि पे जो हस्ताक्षर किए थे जर्मनी और मित्र राष्ट्र के द्वारा किया गया था। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों को निर्देशित किया गया है कि पंचायती राज कानून बनाएं। तो पंचायती राज जो किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को कानून बनाया गया था। किस पे बनाया गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है WHO करंट अफेयर का प्रश्न है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 7 से 8 करंट अफेयर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के आधार पे बनाया गया ये सेट। तो इसमें करंट अफेयर का प्रश्न आप नोट करते जाएंगे, अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? WHO ने कुष्ठ रोग को खत्म करने की सूची में पहला देश कौन सा बन गया है? तो बन गया है जॉर्डन। इसे आप याद रखिएगा, जॉर्डन जो है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश है WHO के अनुसार। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वह एंजाइम कौन सा है जो वसा को पचाने में मदद करता है? वह एंजाइम कौन सा है जो वसा को पचाने में मदद करता है? तो वह है लाइपेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चेचक होने का क्या कारण है? ध्यान से इसको देखिएगा, क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में आया वो प्रश्न है कि चेचक जो है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया हुआ है मिक्सो वायरस, बी वेरिसेला वायरस, सी रूबियोला वायरस, डी दिया हुआ वेरिओला वायरस। तो आपको बता दें जो चेचक होने का कारण है वो वेरिओला वायरस है। कौन सा है? वेरिओला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरिओला वायरस। आपके लिए प्रश्न पूछ सकता है कि चिकन पॉक्स जो है वो किस वायरस के कारण होता है? तो याद रखिएगा, चिकन पॉक्स यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा वेरिसेला वायरस। लेकिन चेचक पूछ रहा है तो चेचक किसके कारण? वेरिओला वायरस के कारण। इसे ध्यान में रखिएगा। नौवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो किस भाग में चर्चा किया गया है ग्राम पंचायत का? तो भाग 4 में किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार की बात किया जाए तो भाग 3 में चर्चा किया गया है। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु बम का विकास किसने किया?
तो परमाणु बम का जो विकास किए थे किसने किए थे? जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा परमाणु बम का विकास किया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो नेतृत्व किया था रामनाथ कोविंद ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति के नेतृत्व किए थे। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितना है? 15 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो समयावधि या कार्यवधि होती है, कार्यकाल होता है, कितने सालों का होता है? तो क्या होगा? 9 सालों का। याद रखिएगा, 9 साल का, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा, न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वो हेग है। कहाँ पे है? हेग। ये कहाँ पे पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। द हेग इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। और यदि पांचवी अवस्था पूछी जाए, पदार्थ का पांचवी अवस्था, तो क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टीन। क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी अवस्था। 16 नंबर प्रश्न है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में आया प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। तो लज्जा पुस्तक के लेखक है बांग्लादेशी लेखिका कौन? तस्लीमा नसरीन। याद रखिएगा, तस्लीमा नसरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रोटीन की इकाई है। तो प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे कि करंट अफेयर प्रश्न इसी तरह पूछा जाता है एग्जाम में। पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है जोड़ती है किसको? अहमदाबाद और भुज को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है किन शहर को जोड़ती है? अहमदाबाद और भुज को। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु को परिभाषित करने वाले प्रथम भारतीय दार्शनिक कौन थे? परमाणु को परिभाषित करने वाले प्रथम भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि कणाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो दशराज युद्ध जो हुआ था वो पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। किसकी नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषनी नदी। 21 नंबर प्रश्न है, पेलियंटोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो पेलियंटोलॉजी जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म का अध्ययन। और पक्षियों का अध्ययन पूछा जाए तो ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है कोटापेक्सी। कौन सा है सबसे ज्वालामुखी ऊंचा? कोटापेक्सी। से आप याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा
भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी.एन. राव। सर बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर प्रश्न है ये। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया गया? 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो है वो कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, क्योंकि करंट अफेयर प्रश्न है। 2024 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 25 नंबर प्रश्न है, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए हो? तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किए थे किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस कब किए थे? 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को लागू लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? इसमें प्रश्न देखिएगा दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों को जो संयुक्त सत्र बुला सकता है, कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 108। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम सरकारी भाषा है कौन सा है? वो है अरबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरबी। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति जो किया जाता है, ऑप्शन ए दिया हुआ है महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी दिया है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 16वां करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था कजान, रूस में। कहां किया गया था? कजान, रूस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया कजान, रूस। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? ऑप्शन ये दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी दिया हुआ वीवी गिरी। तो आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति बनने से जो भारत रत्न मिला गया था तो हो जाएगा एस राधाकृष्णन को भी मिला था, जाकिर हुसैन को भी मिला था और एपीजे अब्दुल कलाम, तीनों को मिला था। तो इसका आंसर 2 दी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से अब भारत रत्न अवार्ड किसको किसको मिला है? डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हो जाएगा और एस राधाकृष्णन भी हो जाएगा, और यदि एपीजे अब्दुल कलाम रहता तो वो भी हो जाता। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 व्यक्ति जो थे तो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही उसे भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका था। कौन कौन थे? याद रखिए, ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह कौन सी है? भाव चित्रात्मक है, जिसे अभी तक ज्ञात नहीं है। क्या है? अज्ञात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञात। या एग्जाम ऑप्शन देता है भाव चित्रात्मक तो हो जाएगा भाव चित्रात्मक। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है?
इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। ए संसद का, बी लोकसभा का, सी राज्यसभा का, डी मंत्रिपरिषद का। इसका जवाब आप जल्दी से देने का प्रयास करें कि राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो आपको बता दें राष्ट्रपति जो है संसद का एक अंग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संसद। यदि आपसे पूछे कि संसद का निर्माण कैसे होता है, तो संसद का निर्माण जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलने से ही संसद का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति किसका अंग है? संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में जो डीएनए का संश्लेषण किया था सर्वप्रथम किसने किया था? तो खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुराना साहब ने प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किए थे। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है। तो लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा क्या निकलता है? आंसू निकलता है। क्या हो जाएगा? आंसू इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू स्रावित होती है। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप लोग का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि 2026 से पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसका कमेंट में बताने का प्रयास करें कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो इसका जवाब भी देने का प्रयास करें क्योंकि ये पिछला सेट में मैंने इसको प्रश्न को रिपीट दिए थे, तो इसको भी आप जल्दी से कमेंट में बताइए 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित किए जाएंगे वो किए जाएंगे ग्लासगो में। कहां पे? ग्लासगो में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके द्वारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर किए होंगे वो क्या हो जाएगा? सही होगा। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। 38 नंबर प्रश्न है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसे अभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस को 1929 को अधिवेशन जो हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो हुआ था कहां पे? लाहौर में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लाहौर। ये प्रश्न ये भी आता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? याद करिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? याद रखिएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। आरआरबी एनटीपीसी सेट का जो अंतिम प्रश्न है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब देने का प्रयास करें कि अवसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? होती है 20 हर्ट्ज से कम। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे लिए प्रश्न रहेगा कि मानव कान जो है कितने आवृत्ति सुन सकता है? कौन सी आवृत्ति? तो मानव का कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। इसमें प्रश्न था क्या? अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति जो होती है वो अवसर्व तरंग के रूप में, अवसर्व तरंगों के रूप में जाना जाता है। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।